आज आप लोग देखेंगे 500 मुर्गी हम लोग बेच दिए हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है। 500 मुर्गी पालन करके आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं और 500 मुर्गी बेच करके मार्केट में बेच करके आपको कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो अभी टोटल कैरेट उतारा जा रहा है और टोटल लोडिंग होगा, आपके सामने ही दिखाया जाएगा कि ये सब जो मुर्गियां हैं उसको बेचने पर कितना पैसा आता है। तो जो किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं, देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं, कड़कनाथ फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे और भी कोई मुर्गी पालन कर रहे हैं, उनको अगर मुर्गी से जुड़ी सभी जानकारी चाहिए तो अभी आप देख सकते हैं कि जो किसान भाई 500 मुर्गियां पालन कर रहे हैं उनको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हम लोग बाज़ार में पहुंचे हुए हैं और ये सब क्लिप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग कटर भाई को अपना मुर्गियां तौल करके उसे दे रहे हैं और आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाएंगे कि 500 मुर्गी पालने में कितना खर्च होता है। खर्च के बारे में तो आज डिटेल नहीं बात करेंगे, आज बेचने के बारे में बात करेंगे कि बेचने पर कितना प्रॉफिट आता है और कैसे कैसे आता है। तो चलिए अभी देखिए वज़न हो रहा है और जो मुर्गियाँ हैं इसको अच्छे से रात में पकड़ा जाता है, दिन में इसीलिए नहीं पकड़ा जाता है ताकि मुर्गियाँ हड़कती है और पकड़ में नहीं आती है। सभी किसान भाई लोग जानते हैं कि रात में ही मुर्गियाँ सोनालिका देसी का ज़्यादातर पकड़ा जाता है। जो किसान भाई हमारे चैनल से अभी तक नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी मुर्गी से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलेगी। मुर्गी दाना चूजा मेडिसिन सब की जानकारी मिलेगी। और आपको जो पुराने किसान भाई हैं और नए किसान भाई हैं, वीडियो अगर जो अच्छा लगे पूरा वीडियो देखिएगा, जानकारी अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक अभी कर दीजिए और ताकि आगे भी आपको मिल सके वीडियो। अब देखिए टोटल कैरेट को हम लोग भर चुके हैं और किसान भाई का ही मुर्गी है और इनको ही हम लोग तौल करके देखेंगे और टोटल कैलकुलेट करके देखेंगे 500 मुर्गियाँ बेच करके कितना पैसा आता है। तो जो किसान भाई अभी तक सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं और दाना घर पर खिला रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट होगा और दाना घास ये सब नहीं खिला करके उसको आप फैक्ट्री का फीड खिला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कम बचत हो सकता है। अभी किसान के फार्म पे रात में हम लोग गाड़ी लेकर पहुँचे हैं और पूरे बिहार के जो पटना के नज़दीक में 100 किलोमीटर के नज़दीक में है, ज़्यादातर 100 150 200 ज़्यादा दूरी रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। सभी किसान के पास हम लोग जा कर के खुद मुर्गी उठाते हैं, जहाँ तक कि जितना भी हमारा सेल हो, एक दिन में सेल करीब 2 क्विंटल 4 क्विंटल कभी कभी 5 क्विंटल या 8 क्विंटल भी पहुँच जाता है। और जब मार्केट बढ़िया रहा तो 8 क्विंटल 7 क्विंटल मार्केट में निकल जाता है एक दिन में, तो हम लोग उठाते हैं और कभी कभी 3 से 4 क्विंटल भी उठाते हैं। सोनाली मुर्गी उठाते हैं, कॉकरोल उठाते हैं और कड़कनाथ भी है, डबल FG भी है, तो उसका डिमांड रहने पर उठता है। तो अभी हम लोग जो किसान भाई के पास आए हुए हैं वो फतुहा के पास डुमरी गांव के किसान भाई हैं। तो इनका फार्म पे अभी रात में 12 बज चुके हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं इनके फार्म पे और पूरा हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इनका फार्मिंग किया जा रहा है। इनके पास कॉकलर भी है और ये दूसरे गाड़ी वाले को भी कॉकलर मुर्गियां भी दे रहे हैं और इनके बाद हमको भी देंगे। तो कॉकलर को भी उठाया जाता है और सोनाली मुर्गी है उसको भी हम लोग लेते हैं। तो कॉकलर अगर जो इस साइज़ में आप पालन करते हैं तो इसमें भी आपको अच्छी आमदनी हो जाएगी। इसमें कॉकलर में क्या है कि आपको करीब 100 रुपये के करीब खर्च पड़ेंगे और आपको 130-40 में होलसेल रेट में हमेशा उड़ जाएगा। मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा रेट में ही सेल होता है तो ले जाने में वजन सब भी सूखता है। अब मुर्गियों के दाना खिलाने की बात करते हैं तो हम लोग सभी किसान भाइयों को दाना भी पहुंचा देते हैं, यही गाड़ी से ला करके पहुंचा दिया जाएगा। यानी चूजा दाना और मेडिसिन सब तरह की मदद किया जाता है। और जहाँ तक कि हमको छुट्टी रहा था हम खुद चले जाते हैं और हमारे ड्राइवर साहब को छुट्टी रहा वो जाएंगे। तो जो किसान भाई को अगर जो मुर्गी अच्छी तरीके से 500 मुर्गियाँ जो पालन करके उसको बेचना रहता है तो क्या होता है कि सभी लोग अपना अपना जो दाना खरीदते हैं वो कुछ महंगा ख़रीद लेते हैं तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। अभी दाना जो है वो डायरेक्ट हम लोग कंपनी से ही देते हैं। अभी जो फार्म पे दाना दे रहे हैं, जो फार्म पे जा रहा है, ये फार्म आपको पहले भी देखा हुआ होगा और ये फार्म पे दाना इनका मुर्गी भी बड़ा हो गया तब से तक ले रहे हैं। और हम लोग बिहार में हाजीपुर हो गया, जैसे मैं हाजीपुर का पुल देख रहे हैं आप लोग,
हाजीपुर के पार भी हम लोग सभी जगह से माल उठाते हैं। जहाँ तक कि हम लोग का टॉपिक है कि 500 मुर्गियों बेच करके कितना कमा सकते हैं, तो इसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले थे कि आपको कंपनी का फीड कम खिला के घर का फीड खिलाइएगा तो दाना का रेट कम पड़ेगा और थोड़ा सा आपको बचत भी ज़्यादा होगा। नहीं तो आप हमारे कंपनी का फीड डायरेक्ट हमसे ले सकते हैं या डायरेक्ट आप कंपनी से ले सकते हैं, वो आपको बहुत ही सस्ता रेट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो हम लोग किसान भाई मुर्गी तैयार करके कटर लोग के पास, डीलर लोग के पास माल देते हैं, तो वो माल हम लोग को जैसे में बिकता है तो सुबह सुबह गाड़ी से ले जा कर के अलग अलग दुकानदार को देना पड़ता है। और इस तरह के चूजे अगर जो बढ़िया क्वालिटी के चूजे रहते हैं तो उसमें आपको बचत ज़्यादा होंगे। वो इस तरीके से होंगे सर कि मुर्गी का चूजे का वज़न आपको 28 से 30 ग्राम कम से कम मुर्गियों का वज़न होना चाहिए, जो सोनाली मुर्गी का। तो आपको मुर्गियाँ थोड़ा जल्दी बढ़ेगी, स्वस्थ रहेगी, बीमारी कम होगा, तो बचत थोड़ा ज़्यादा होगा। अब बात हम लोग करते हैं कि 500 मुर्गियाँ जो बेचते हैं, बहुत तरह के फैक्टर मायने करते हैं कि इसको कम में कैसे तैयार किया जाए। तो बहुत बार हम बताए हैं कि इसको तैयार करने में 140 रुपया से ज़्यादा नहीं लग पाएगा, 130 तक लग जाता है। हरा चारा खिलाइएगा, फ्री रेंज फार्मिंग कीजिएगा तो आपको 110, 100, 90 में तैयार हो जाएगी। और आप अगर जो मार्केट में सेल करना चाहें तो आपको लोकल मार्केट में महंगा बिकेगा, घर से महंगा बिकेगा। और होलसेल में निकालना चाहें, कटर को देना चाहें तो 220, 210, 200, कभी कभी 180, मार्केट डाउन होने पर यही रेट निकलता है। एक मुर्गी पर कम से कम अगर जो 130 रुपया भी लागत पड़ रहा है, 80 में भी निकल रहा है, फिर भी आपको 50 से 60 रुपया आराम से बच ही जाते हैं। 50 रुपये भी अगर जो बचते हैं तो भी अभी मुर्गियों में कभी कभी ज़्यादातर पालन हो जाते हैं, या तो आपको मार्केट में ज़्यादा मुर्गियां हो गई तो वो रेट डाउन हो जाता है। उस समय में आप इसको 500 मुर्गियां से मात्र 15 से 20 हज़ार कमा सकते हैं, और रेट अच्छा रहा तो ज़्यादा कमा